हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाघाटी एजुकेशन में, जहां हम जो है आपके लिए गणित की बेसिक्स से लेकर जो है एडवांस लेवल की बातें आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे जो है आपकी गणित में पकड़ जो है मजबूत होते जाती है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो है आपको फिर से एक जो है ट्रिक बताते जाते हैं कि आप किस प्रकार से जो है गणित में और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम जो है सीखने वाले हैं सरल समीकरण को हल करना। क्या? सरल समीकरण को हल करना है ना। इससे आगे फिर जो है हम बढ़ के दो चर वाले रेखिक समीकरण को आप किस प्रकार से हल करेंगे तो इसके आगे हम बताएंगे। उससे पहले अगर आप YouTube पे पहली बार आए हैं या मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल बालाघाटी एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए कि आपने जो है 6वीं 7वीं में देखा होगा कि आपको एक चर वाले x + 2 = 5 इस प्रकार के जो है आपको सरल समीकरण हल करना सिखाया गया होगा 6वीं से 8वीं के बीच में। आप जो है इस प्रकार वाले जब समीकरण को देखेंगे तो क्या है कि x वाले यानी ABCD वाले अक्षर को एक साइड कर देना है और नंबर वाले को एक साइड कर देना है। कैसे कि जैसे ABCD वाला 1 है, ये हो गया गिनती का नंबर और ये भी गिनती का नंबर, तो इसको जो है ये दोनों को एक साइड कर देंगे और इसको एक साइड कर देंगे। जैसे x = 5 और ये 2 अब ये प्लस में है, तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने समझाया था कि किस प्रकार से जो है प्लस वाली चीज़ें जो रहती है तो दूसरे साइड में जब जाएगी तो वो माइनस में हो जाती है। तो ये माइनस का लिख देंगे हम 2, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 ऋण 2 यानी कि 3। इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई इतनी 3। तो अब आगे जो है ये हो गया हमारे पास एक सरल समीकरण। अब कोई दूसरा अगर हम देख ले तो एक हमारे पास दिया है, समझ लीजिए कि 2x ऋण 4x या 15 बराबर 3x धन 20। अगर इस प्रकार का दिया है, देखिए पहले वाले में केवल एक तरफ में तो जो था वो चर वाला पद था है ना। अब इस वाले इसमें दो चर वाले है, यानी दोनों साइड में जो है चर वाला आ गया है। तो फिर क्या करना है हमको कि ये ABCD वाले को जो है फिर से एक तरफ कर लेना है और गिनती वाले नंबर को एक साइड कर देना है। जैसे लिखेंगे हम 2x, अब ये प्लस वाली है तो इधर आके माइनस वाला हो जाएगा, बराबर 20 जैसा का वैसा लिख देंगे। अब ये ऋण वाला है तो इधर आके हो जाएगा धन। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -100 बचेगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि 3 में से 2 को घटा दिए तो बचा 100। बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह। अब इसको जोड़ देंगे हम तो 20 और 15 मिलके हो जाएंगे 35। अब इसके जो है दोनों पक्षों में माइनस का गुना कर देते हैं तो आ जाएगा ऋण 35। तो इस प्रकार से x की वैल्यू निकल के आई -35। x ऋण का दोनों पक्षों में गुना करने पर। तो इस प्रकार से जो है आपको पहले सरल समीकरण को हल करते जाना है। इसके बाद जो है हम देखते हैं ये तो हो गए आपके सरल समीकरण एक चर वाले। अगर इसी प्रकार से जो है आपके सामने अगर एक गणित दिया है 2x 3y बराबर 9, यहाँ पे 4x धन 6y बराबर 18। अब देखिए इसके पहले वाले गणित में हमने देखा था कि किस प्रकार जो है अगर एक चर वाला आ रहा है तो उसको हम कैसे हल करेंगे, वो हमारा बेसिक लेवल हो गया। अब उस लेवल से थोड़ा अगर हम उठ जाए ऊपर तो आप किस प्रकार से जो है इस प्रकार के गणित को हल करेंगे। जो दो चर वाला होगा इसको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म, है ना। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कि जब भी रेखिक समीकरण इस रूप में आएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, रेखिक समीकरण
युग्म। तो रेखिक समीकरण युग्म को जो है हल करने के लिए आपको बहुत सारी जो है विधि दी रहती है, जिसमें से जो है आपके पास सबसे पहले आ जाती है ग्राफीय विधि, है ना। ग्राफीय विधि में क्या है कि ग्राफीय विधि में जो है हमें पहले इस समीकरण को हल करना पड़ेगा और ग्राफ बनाने के लिए जो है पहले y का मान निकालना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ती है और सारणी के बाद में जो है उसका हल निकल के आता है। इसको डिटेल में अभी हम आगे बताएंगे। दूसरी विधि हमारे पास हो जाती है विलोपन विधि, है ना, जिसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरी आ जाती है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। और एक जो रहेगी वो रहेगी वज्र गुणनखंड या वज्र गुणनखंड विधि। तो इस प्रकार से जब भी आपके सामने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आएंगे तो आपको जो है ये चारों में से कोई भी एक विधि से आपको हल उसका कर लेना है। तो आप जो है देखते हैं हम कि चारों में से कौन सी विधि में सबसे कम टाइम लगता है या आपको जो है कौन सी सबसे अच्छी लगती है। तो एक एक विधि को जो है हम यहाँ पे डिटेल में देखते जाएंगे। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं पहली विधि की। हम बात कर रहे हैं अभी ग्राफीय विधि की। तो ग्राफीय विधि को हल करने के लिए जो है आपको देखना होगा कि दोनों समीकरण इधर लिख देते हैं हम कि हल 2x धन 3y बराबर 9 और 4x धन 6y बराबर 18, है ना। अब इस समीकरण को आप जब देखोगे तो आपके सामने जो है ये एक नंबर का समीकरण हो गया और ये नंबर 2। अब आपको जो है दोनों समीकरण से जो है 2y के मान आपको निकाल लेने हैं। किस प्रकार से, तो आप अभी देखेंगे कि समीकरण एक जो है समीकरण एक से, अब समीकरण एक में आपको अच्छी तरीके से देखना है कि भाई इसमें जो है 3y बराबर 9, ये जो है माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा 2x। अब y बराबर क्या लिख देंगे हम, अभी ये गुना में है तो गुना वाली चीज़ें जब भी आएगी दूसरे पक्ष में तो ये भाग में आ जाती है। 9 ऋण 2x बटे में 3। तो इस प्रकार से जो है आपको एक समीकरण से एक y का मान आपको निकाल लेना है। तो ये y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई कि 9 - 2x - 3, ये आपका हो गया एक। इसको आप नंबर भी दे सकते हैं कि नंबर 3 कह के। अब इसके बाद में जो है आपको जब एक आपका समीकरण से निकल जाता है y का मान तो आपको आ जाना है नंबर 2। अब समीकरण 2 से चलेंगे हम, तो इसमें दिया है हमारे पास 6y बराबर 18 ऋण 4x। तो y बराबर आ जाएगा 18 ऋण 4x बटे 6। इस प्रकार जो है आपके पास ये दूसरे y का मान भी निकल के आ गया। इधर का क्या आया था, समीकरण एक से जो आपके पास मान आया था वह आया था 3y बराबर 9 ऋण 2x। तो y बराबर 9 ऋण 2x बटे 3। तो ये जो आपके दो मान रहेंगे, अब आपसे इसको जो है ये दोनों मानों से आपको एक सारणी बना लेनी है। तो सारणी हम इधर बनाते हैं साइड में, जैसे दे दिए नाम यहाँ पे समीकरण एक, की सारणी। तो समीकरण एक जो ये था इसको लिख देना है x y बराबर 9 ऋण 2x बटे में 3। अब आपको जो है अधिकतम आपको दो मान यहाँ पे निकाल के लाने हैं। अब बटे में आ गया है तो आपको ऐसे नंबर सोचना है कि 3 में जो है आप भाग देने के बाद वो आसानी से जा सके। जैसे अगर यहाँ पे हम रख देते हैं 2, x का मान रख दिया हमने 2, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, है ना। 1 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा। अब हम रख देते हैं यहाँ पे 3, तो 3 रख दिए तो x का मान जो हो गया, इसको थोड़ा हम नीचे करके भी दिखा देते हैं पहली बार कि 9 ऋण 2, x की जगह पे रख दिया हमने 3,
बटे 3, तो 3 दूनी हो गया 6, यानी 9 ऋण 6 बटे में 3, तो कितना आएगा 3 बटे 3 यानी कि 1। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना आया हमारा आंसर 1। तो ये 1 जो आया, अब कुछ दूसरा मान रख देंगे। अब हम रख देते हैं यहाँ पे, अब रखते हैं 6। अब यहाँ पे रख दिया हमने इसका मान 6, तो 6 दूनी हो गया ये 12, तो ये कितना आ जाएगा 9 ऋण 12 बटे 3, यानी ये हो गया ऋण 3 बटे में 3 बराबर ऋण 1। तो इस प्रकार से जो है आपको एक सारणी बना लेनी है। अब एक सारणी हो जाने के बाद आपको समीकरण 2 की सारणी बनानी होगी। समीकरण 2 की सारणी। अब समीकरण 2 में जो है आपको देखना है कि ये इस प्रकार से है, तो x y बराबर 18 ऋण 4x बटे 6। अब आपको ऐसे नंबर सोचना है कि जब इसको हम हल करेंगे तो बटे में 6 भी पूरी तरीके से कटना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे 3 से काटा था। तो 6 सबसे अच्छा ऑप्शन है कि 6 के पहाड़ा हम याद कर ले कि 6, 12, 18, 24 ऐसे नंबर अगर इसको काटने के बाद आएंगे तो हम आराम से उसको हल कर सकते हैं। जैसे ये 12 जो है यहाँ पे आ सकता है, तो 12 करने के लिए जो है यहाँ पे हमको कितने का देना पड़ेगा, तो वो चीज़ हमको जो है सोचनी है। जैसे अगर हम यहाँ पे दे देते 1 का, तो 1 यानी 4 हो जाएगा ये। अब 16 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 14, जो 6 से नहीं कटता, यानी 1 को छोड़ देना है। 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8, बचेंगे 10, फिर से नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ देना है। 3 यानी 12, तो फिर से रख दिया हमने 3, तो 12 हो गया। अब 18 में से 12 हमको घटाना है, तो बचेंगे 6, 6 बटे 6 यानी ये आ जाएगा 1। अब मैं कुछ दूसरा नंबर देखते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो हो जाएंगे 12 ऋण 3, ऋण 3 रखे तो 18 ऋण 4 गुना ऋण 3 बटे 6, तो ये हो जाएगा 12 और प्लस में आएगा बटे 6, यानी हो जाएगा 30 बटे 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 5। देखिए आपने कि किस प्रकार जो है हम एक एक नंबर एक बार प्लस में बढ़ जाना है हमको 9, 10 तक, और बाद में जो है जब चीज़ें नहीं आती पूरी तरीके से तो माइनस वाले भी हमको 1-2 ट्राई करके देख लेना है भाई। तो आई होप कि आपको जो है किस प्रकार जो है y के मान से हम सारणी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये थोड़ा भी गणित समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें जो है अब ये दोनों से हमको एक बना लेना है ग्राफ। अब इस प्रकार में जो है आपको बना लेना है ग्राफ, जिसमें 1 चतुर्थांश 2, 3, 4 x अक्ष और ये y अक्ष। अब इसमें जो है आपको एक एक सारणी से जो है एक एक चीज़ें देखती जानी है। जैसे अब x वाले में पहले नंबर दे देते हैं यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। देख ले यहाँ पे कि एक बार जो है 6 तक गया है अधिकतम, तो 6 तक ही लिख दे, ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप अपनी सहूलियत से। अब y में देखना है कि अधिकतम मान y का 5 तक गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिख दे। अब माइनस वाले भी कुछ मान है, तो माइनस में x वाले में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, फिर भी लिख लेते 1, 2 है ना। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से जो है आपको ग्राफ को ठीक तरीके से देख लेना है। अब जाना है हमको x में 3 तक, एक बार यहाँ पे लाइन खींच दे, तो y में जाना है हमको 1 तक। अब ये दो लाइन को जो है हमको डैश डैश के साथ में पूरी तरीके से मिला देना है। अब जो एक लाइन हो जाएगी, अब जाना है x में हमको 6 तक, है ना। फिर से कि x में 6 नंबर तक जाना है, y में जाना है ऋण 1 तक, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो इस लाइन को जो है ये हो जाएगी, है ना। तो आपको जो यहाँ पे नंबर भी लिखते जाना है कि ये जो है 3 1 का है, ये 6 ऋण 1 का है ना। अब आपको जो ये जो बिंदु निकल के आया और ये जो बिंदु निकल के आया, ये दोनों लाइन को जो है आपको मिला देना है। अब इस प्रकार जो है आपने एक लाइन यहाँ पे पता कर ली भाई।
अब यहाँ से देखना है कि फिर से 3 तक जाना है, तो ये 1 तक यानी यही लाइन रहेगी। फिर इसमें देखना है कि 1 से में जाना है आपको ऋण 3 तक, तो ये ऋण 3 वाली पे लगा दिए 1, तो ये y में मान आ जाएगा प्लस का 5, यानी ये 2 लाइन को आपको ठीक तरीके से मिला देना है। अब आपके सामने जो ये लाइन थी और ये लाइन थी, आपको इसको काट देगी। तो आप देखेंगे कि ये जो है 2 लाइन यहाँ पे काट रही है, जो 3 और 1 था। तो इस प्रकार से जो है इसका जो आंसर निकल के आएगा, जो आंसर पॉइंट कह सकते हैं उनकी बिंदु जो मिला हमें, बिंदु निकल के क्या आया हमारे सामने कि x वाले में आया आंसर 3 और y वाले में निकल के आया आंसर 1। यानी यहाँ पे जो हमारा समीकरण था उसको हमने हल किए, तो इसका आंसर क्या निकल के आया, x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी हमारे पास 1। तो इसको अगर हम करके देखें, तो जैसे अगर इसको हल करें तो इसको रहने देते हैं ना, सारणी बना के इधर कि x की जगह पे रख दिए 2 गुना x का मान निकल के आया 3 धन 3, y का मान निकल के आया गुना 1, यहाँ पे गुना वाला लिख देते अच्छे समझ में आए इसलिए। ये हो गया 6, 3 गुना 2 6 धन 3 गुना 1 3 बराबर 9। तो ये 6 और 3 कितने हो जाते हैं आपके 9। तो इस प्रकार आप देख भी सकते हैं कि हमने जो आंसर लाए वो किस प्रकार से सही है या नहीं। तो आई होप कि आपको जो है ये ग्राफी विधि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये ग्राफी विधि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।